सज्जनों, भगवान को जो कोई कुछ भी बनाना चाहता है ना, भगवान उसके वो बनने के लिए तैयार है। उनको कोई बेटा बनाना चाहिए तो प्रभु बेटा बनने के लिए तैयार है। कोई नौकर बनाना चाहे तो नौकर बनने के लिए तैयार है। कोई पत्नी भी बनाना चाहे तो पत्नी बनने के लिए भी तैयार है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं कि तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। तेरे और मेरे रिश्ते तो कई हैं, जो तुझे अच्छा लगे वो मान ले। सज्जनों, भगवान को बुलाने वाला चाहिए, जो बुलाता है उसके पास प्रभु चले आते हैं। कहते हैं ना कि भक्त मेरा जहां पांव धरे तह धरू में हाथ, पीछे पीछे में फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं कि जहां मेरा भक्त पैर रखे वहां तो मैं मेरे हाथ बिछा लेता हूं, उसके पीछे पीछे मैं फिरता हूं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन भक्त भी तो होना चाहिए महाराज। आपको एक भक्त का और निवेदन करूं, नाम सुना होगा धना जी। ये धना जी जो थे जाट परिवार से थे, जाट समुदाय से थे। टोंक जिले में इनका गांव है धना जी का। ये धना जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, किसान थे, खेती करते, लेकिन इनका मन भगवान की भक्ति में ज्यादा ही लगता। महाराज जहां भी कहीं सत्संग होता धना जी पहुंच जाते, सत्संग सुनने लगते, कीर्तन करने लग जाते। घर से घर वाले भेजते खेत की रखवाली के लिए, और धना जी जाकर भगवान के मंदिर में बैठकर भगवान के भजन करते रहते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। अब भी नींद नहीं खुली तो एक बार और जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। फिर भी नहीं खुली, क्या बात है आज? अच्छी बात तो नहीं, मुझे पता है रात को रोजड़ी ताड़ रहे थे, लेकिन फिर भी तो कथा तो सुननी है। नहीं, मैं जिनको कह रहा था वो समझ गए, आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। यहां धना जी भगवान के भजन मंदिर में बैठ जाते भजन के लिए। खेत पर रखवाली करे तो कौन करे? तो सज्जनों कहते हैं ना कि जिनका कोई नहीं होता है उसका मेरा ठाकुर होता है, मेरा गोविंद होता है, मेरा परमात्मा होता है। धना जी बैठ जाते सत्संग में तो भगवान खुद धना जी का रूप लेकर खेत पर जाकर रखवाली करते हैं। इधर धीरे धीरे भक्ति में मन लगता गया। एक बार धना जी आषाढ़ का महीना बुआई करने जा रहे थे बीज लेकर। जैसे गांव से बाहर निकलने लगे संत दिख गए। संतों को जैसे ही धना जी ने देखा, संतों ने कहा अलग निरंजन बेटा, कोई ऐसा भक्त हो कि हमारे प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। धना जी ने कहा महाराज कहां जाएंगे, ये है ना मेरे पास अन्न। और जो कुछ अपने पास बीज था वो सब बीज संतों को प्रदान कर दिया, और संतों ने मोटे मोटे टिक्कर बनाकर भोजन प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब धना जी के पास बीज ही नहीं है। अब बताओ बोए तो क्या बोए, लेकिन अगर नहीं बोए तो गांव वाले बुरा कहेंगे और घर वाले गालियां निकालेंगे कि देखो खेत पड़ा रह गया। तो धना जी ने क्या किया, नाटक में ऐसे ही हल चला दिया। बीज तो था नहीं, वो बीज में की झोली थी, झोली में हाथ डालते और ऐसे ही उसमें हल के पास लगाते और पूरे खेत में हल जोत दिया। अब बीज तो था कुछ नहीं। देखा कि 15-20 दिन में फसल उगेगी, नहीं उगेगी तो घर वालों को कह देंगे कि हो सकता है गीला कम रहा होगा या कुछ समस्या हो गई होगी इसलिए बीज नहीं उगा, लेकिन अभी तो नाटक कर लो। और धना जी महाराज ने ऐसे ही हल जोत दिया पूरे खेत में। और जैसे ही महाराज अब हल जोत दिया, सज्जनों
दूसरे पड़ोसियों की वनस्पति धना जी की खेत में बढ़िया फसल होगी और इतनी अच्छी फसल होगी कि पड़ोसी जलने लग गए। पड़ोसी कहते रहे ये धन्ना कुछ काम करता नहीं है, ये धन्ना कुछ काम करता नहीं है, मंदिर में बैठता है, माला जपता है, संतों के पास बैठकर कीर्तन करता रहता है, कथा सुनता रहता है, इसकी फसल अपने से ज्यादा अच्छी क्यों है? पड़ोसियों ने सोचा कि इसके बेल जो है ना वो अपने बेलों से अच्छे हैं, एक काम करते हैं इन बेलों को चुरा लेते हैं, बेलों को चुरा लेंगे तो खेती किससे करेगा? और महाराज पड़ोसियों ने कुछ चोरों को भेजा कि जाओ धना जी के चोर, धना जी के बेल चोर के ले आओ। धना जी, आपको पता है भक्त जो होता है ना, भक्त के पास में लक्ष्मी ज्यादा नहीं टिकती। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। धना जी की बिना बाड़ का बाड़ा था, उसमें बेलों को बांध रखा था। धना जी बैठे, नींद नहीं आ रही थी, आंखें बंद की और भगवान का ध्यान लगाया, भगवान के भजन कर रहे हैं। धना जी को कुछ भी जान नहीं है, भगवान का भजन कर रही हैं। लेकिन जैसे चोर आए, चोरों ने देखा कि कोई आदमी लाठी लेके खड़ा है। धना चोरों ने देखा रे कोई अभी खड़ा है, चलो बैठ जाओ। एर भाया तू आज प्रसाद ही लेके नहीं आने डब जाए। नहीं, वास्तव में आज इसकी बहुत आवश्यकता पड़ रही है, मुझे लग रहा है। धना जी महाराज भजन में हैं, भगवान लाठी लेकर खड़े हैं। अब भगवान के भक्त धना जी तो भजन में रहते, काम धाम करते नहीं, बेलों को चराने जाए तो कौन चराए। पत्नी कह दीजिए आप काम नहीं करते तो एक काम करो ना, एक नौकर रख लो। अपने राजस्थान में उसे हाड़ी कहते हैं, कोई हाड़ी रख लो। भगवान ने देखा कि अच्छा मौका है और भगवान खुद उनके घर हाड़ी बनकर आ गए, नौकर बन के आ गए। सुबह 3 बजे उठते, बेलों को चराते, सूर्य उदय होते ही पूरे दिन खेत जोतते, चरस जोतते। शाम को थक कर जब घर आते बेलों को बांधकर, तो धना जी की पत्नी क्या कहती, अरे बेटा आ गया तो एक काम कर, ये माटे की जो परात है बेलों को दिया, बेल थक गए हैं। भगवान वो माटे की परात माथे पर रखकर बेलों को देकर आते हैं। और जैसे ही बेलों को देकर आते तो इधर से धना जी की पत्नी कहती, बेटा एक काम और कर। कि क्या? सज्जनों, प्राचीन भारत के लोग बड़े समझदार थे, आजकल अपन थोड़े मॉडर्न ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पुराने जो लोग थे बड़े समझदार लोग हुआ करते। आपको पता है जूठा पानी कभी पैरों में नहीं डालना चाहिए। और पुराने लोग क्या करते, एक बर्तन रखा करते, जूठा पानी उसमें डाल देते, आटे की परात, आटे का जो भी बर्तन होता उसको धोकर आटे का पानी भी उसमें डाल देते। लेकिन आजकल तो सीधा नाली में जाता है महाराज, कितना पाप लगता है अन्न जब नाली में जाए। यहां धना जी के घर में वो धोवन का, उसको धोवन का मटका कहते थे ना, इतना बड़ा धोवन का मटका पड़ा था। धना जी की पत्नी ने कहा, बेटा एक काम कर, ये धोवन का पानी भी बेलों को पिला आ। और देखिए भगवान की लीला कि भगवान अपने भक्तों का झूठा पानी अपने माथे पे रखकर बेलों को पिला रहे हैं। जैसे ही भगवान बेलों को पिलाकर आते हैं, धना जी की पत्नी कहती है, बेटा थक गया होगा, एक काम कर, ले रोटी खा ले। अब आजकल तो बिना सब्जी की रोटी लोग खाते नहीं, प्राचीन भारत में कहां सब्जी, कभी कोई मेहमान आ जाए तो सब्जी मिल जाती थी, वरना दूध दही इन्हीं से सब्जी, इन्हीं से रोटी खाते थे लोग। तो धना जी की पत्नी ने क्या किया, एक बड़ी मक्का की मोटी मोटी रोटी, उसमें घी भर दिया, दे दिया कि खा ले। इतना बड़ा गुड़ का ढेला दे दिया कि पूरे दिन काम कर रहा था, थक गया है, थोड़ा गुड़ खा ले ताकि थकान कम हो जाएगी। भगवान खा रहे थे, लेकिन जिनको 56 भोग खाने की आदत है, बताओ उनको लूकी रोटी बिना सब्जी के कैसे भाए। अरे भगवान तो 56 भोग पाते हैं,
तो धना जी की पत्नी ने क्या किया, सर्दी का समय था, एक मूली भी लाकर दे दी। भाई अगर रोटी ऐसे नहीं उतरे तो एक काम करना, ये मूली ले ले और बीच बीच में इसको खा लेना और आराम से भरपेट रोटी खाओ। सज्जनों, फिर भी भगवान संतुष्ट हैं और उनके घर नौकर बन के रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो लीला है, भगवान की जो माया है ना, उसको कोई नहीं समझ सकता। उसको अगर समझ सकता है तो ये, इसके सिवाय कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए कहते हैं संत, बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए सभी गाएंगे और जो नाच सकते हैं वो प्रेम से नाचेंगे। त्रिलोकी को नात जाट के बन गयो वाली रे, यो त्रिलोकी को नात जाट के बन गयो वाली रे। कुण जानिया माया शाम की हो, कुण जानिया माया शाम की अजब निराली रे, अरे अजब निराली रे। त्रिलोकी को नात जाट के रह गयो वाली रे, यो मायापति भगवान जाट के बन गयो वाली रे। सो बिगारो खेत चाट के राम परोसे खेती रे, सो बीघा को खेत चाट के राम भरोसे खेती रे। आधा में तो गेहूं चना, आधा में दाना मेथी रे, आधा में तो गेहूं चना, आधा में दाना मेथी रे। बिना बाढ़ को खेत जाट के वो, बिना बाढ़ को खेत जाट के राम रुखाड़ी रे, अरे राम रुखाड़ी रे। त्रिलोकी को नात जाट के रह गयो वाली रे, यो मायापति भगवान जाट के बन गयो वाली रे। राधे ओ भैया, अरे आपको नहीं कह रहा हूँ भैया, आप बैठ जाओ, आप बहुत बढ़िया नाचते हैं। हाँ, आप प्यारे नाचते हैं, आप तो बैठ ही जाओ। जी जी, आप भी बैठ जाओ। चमकनी पाटी दो जाली दो नारा रे, दूरी भैंस चमकनो पाटी दो बकरी दो नारा रे। बिना बाढ़ को खेत छाट के बांधे न्यारा न्यारा रे, बिना बाढ़ को बाड़ो छाट के बांधे न्यारा न्यारा रे। चोर आवे जद चक्कर काटे वो, चोर आवे जद चक्कर काटे जावे खाली रे, अरे जावे खाली रे।
त्रिलोकी को नाथ जाट के रह गयो हाली रे। यो मायापति भगवान जाट के बन गयो हाली रे। अरे रह गयो हाली, रह गयो हाली, रह गयो हाली, बन गयो हाली राम रुखाली रे। त्रिलोकी को नाथ जाट के रह गयो हाली रे। यो मायापति भगवान जाट के बन गयो हाली रे। जाट जाटनी निर्भय सूता, सूता छोरा छोरी रे। जाट जाटनी निर्भय सूता, सूता छोरा छोरी रे। शाम धनी पहरा पर ऊपो कैया होवे चोरी रे। शाम धनी पहरा पर ऊपो कैया होवे चोरी रे। चोर आवे जद ऊपो दिखे हो, चोर आवे जद ऊपो दिखे जावे खाली रे। अरे रे जावे खाली रे। त्रिलोकी को नाथ जाट के रह गए हाली रे। यो मायापति भगवान जाट के रह गए हाली रे। दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा। हरि बोल। बाजरे री रोटी पोई ऊपर घी को लचको रे। बाजरे की रोटी पोई ऊपर घी को लचको रे। हरी हरी बाजरा की रोटी पोई ऊपर घी की लचकोरी। बाजरे की रोटी पोई ऊपर घी को लचको रे। पालर की तरकारी रांधे भर मूली की बटकोरी। पालक की तरकारी राधा भर मूली के बटकोरे। छाछरा बड़ी रो करे कले वो, छाछरा बड़ी रो करे कले वो भर भर थाली रे। अरे भर भर थाली रे। त्रिलोकी को नाथ जाट के रह गए हाली रे। यो मायापति भगवान जाट के बन गए हाली रे। सोहन लाल लोहा कर गावे घर भक्ता के आजे रे। सोहन लाल लोहा कर गावे हर भक्ता की आजे रे। सोहन लाल लोहा कर गावे हर भक्ता के आवे रे। हर लोहा कर गावे हर भक्ता के आवे रे। भक्ता के संग नाचे गावे हो, भक्ता के संग नाचे
नाचे गावे दे दे ताली रे, अरे दे दे ताली रे, अरे दे दे ताली रे। यो त्रिलोकी को नाक चाट के रह गयो हाली रे, यो त्रिलोकी को नाक चाट के रह गयो हाली रे, यो त्रिलोकी को नाक चाट के रह गयो हाली रे, यो त्रिलोकी को नाक चाट के रह गयो हाली रे, ओ रह गयो हाली रे, ओ रह गयो हाली रे। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। इसलिए सज्जनों, भगवान हर भक्त के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। जब चाहे जो बुलाए जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बुलाने वाला तो चाहिए। इसी के उपरांत